मोदी जी आज फिर खोले आम ओपन फील्ड में झूठ बोल दिए। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। सुनिए ना मोदी जी का झूठ क्या कहा, देश की संपत्ति का पहला अधिकार मुसलमानों का है। मोदी जी कितना ज्यादा झूठ बोलेगा यार, और आगे क्या कह रहा है जरा इसे सुनिए। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। सुन लिया ना, मोदी जी ने कहा देश के संपत्ति इकट्ठे करके उनको देंगे जिनके परिवार ज्यादा है, यानी जिनके बच्चे ज्यादा है। इससे साफ साफ ये जाहिर हो रहा है, यानी ये निशाना मोदी जी कर रहा है, यानी मुसलमान को ये संपत्ति कांग्रेस देंगे, ये कह रहा है मोदी जी। खुले आम ओपन फील्ड में झूठ कह रहा है। मुसलमानों का है, इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। लेकिन कांग्रेस का जो गारंटी है ना उसमें भी झूठ बोल दिया। क्या कहा जरा सा सुनिए। ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे। देश के प्रधानमंत्री ने आज फिर झूठ बोला। एक चुनाव जीतने के लिए आप झूठ पे झूठ परोसते चले जाओगे जनता को। चलिए, आपकी गारंटियां झूठी, आपके जुमले झूठे, आपके वादे झूठे। अब देश को हिंदू मुसलमान के नाम पर आप झूठ परोस कर बांट रहे हैं। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कहीं भी, मैं ये चुनौती करता हूं प्रधानमंत्री को, कहीं मुसलमान या हिंदू कोई इस तरह का शब्द हो तो हमें बताएं और ये चुनौती स्वीकार करें, नहीं तो झूठ बोलना बंद करें। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में न्याय की बात की है, न्याय नौजवानों के साथ, न्याय महिलाओं के साथ, न्याय आदिवासियों के साथ, न्याय श्रमिकों के साथ। उसमें प्रधानमंत्री को आपत्ति है। आपत्ति हो भी क्यों ना, ये हमारा न्याय पत्र प्रधानमंत्री को आईना दिखाता है और उनके 10 साल के कृत्य दिखाता है। ये पूरे 10 साल इन्होंने हिंदू मुसलमान करके खत्म कर दिए और आप फिर से चुनाव में आए हैं हिंदू मुसलमान लेकर। शर्म आनी चाहिए प्रधानमंत्री को, झूठ बोलने में भी शर्म आनी चाहिए और इस तरह से देश को बांटने में भी शर्म आनी चाहिए। और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। मनमोहन सिंह ने कहा था, मेरा मानना है कि हमारी सामूहिक प्राथमिकताएं स्पष्ट हैं। कृषि, सिंचाई, जल संसाधन, स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण निवेश और सामान्य बुनियादी ढांचे के लिए आवश्यक सार्वजनिक निवेश की जरूरत है। साथ ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों के लोग, इनके उत्थान के लिए कार्यक्रम हो। अल्पसंख्यकों, महिलाओं और बच्चों के लिए कार्यक्रम हो। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए योजनाओं को पुनर्जीवित करने की भी जरूरत है। हमें नई योजनाएं लाकर यह सुनिश्चित करना होगा कि अल्पसंख्यकों को और खासकर मुस्लिमों का भी उत्थान हो सके, विकास का फायदा मिल सके। इन सभी का संसाधनों पर पहला हक है। केंद्र के पास बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं और ओवरऑल संसाधनों की उपलब्धता में सबकी जरूरतों का समावेश करना होगा। आपने सुना, इस भाषण में कहीं नहीं कहा गया कि देश के संसाधनों पर पहला हक किसी एक समुदाय का है। डॉक्टर मनमोहन सिंह एससी, एसटी, ओबीसी, महिलाएं, बच्चे और अल्पसंख्यकों खासकर मुस्लिमों की बात कर रहे थे। कलेक्टिवली कह रहे थे कि ये जो पिछड़े हैं इनका देश के संसाधनों पर पहला हक है। इसी संदर्भ में कहा गया संसाधनों के बारे में, और अल्पसंख्यकों में मुस्लिम भी शामिल हैं। लेकिन उनके बयान को इस तरह से प्रचारित किया जाने लगा अगले रोज से ही कि प्रधानमंत्री बोले मुसलमानों का संसाधनों पर पहला हक, और फिर अगले रोज ही यानी 10 दिसंबर 2006 को प्रधानमंत्री के इस एनडीसी भाषण के बाद जब सुर्खियां बनी तो पीएमओ से स्पष्टीकरण आया। प्रेस रिलीज जारी हुई जिसमें बताया गया टेक्स्ट के साथ कि प्रधानमंत्री ने असल में क्या कहा था। हमने अभी आपको बताया। मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे मैं कहने आया हूं। सुन लेना क्या कहा, आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे। कांग्रेस ये कहीं पर लिखा है? कांग्रेस के गारंटी में ये कहीं पर लिखा हुआ है? निरंतर झूठ बोल रहे हैं। एक संप्रदाय को लेकर झूठ बोलते हैं, हमारे मैनिफेस्टो को लेकर झूठ बोलते हैं। अब इतने बेतुके झूठ बोलने लगे हैं कि लोगों को आपके मानसिक संतुलन पर सवाल उठाना पड़ रहा है। असलियत यह है कि आपको मंगलसूत्र का नाम नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि एक औरत जब मंगलसूत्र पहनती है ना तो वो जन्म जन्मांतर के लिए दाम्पत्य के उस सूत्र में बंध जाती है, जिसका सबसे पवित्र, सबसे पावन प्रतीक मंगलसूत्र होता है। इस देश के करोड़ों लोग पूरी निष्ठा से, पूरी ईमानदारी से
दाम्पत्य के सूत्र को, दाम्पत्य के संबंध को निभाते हैं। आपको मंगलसूत्र पर इतनी घटिया गंदी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए थी कि हम औरतों का मंगलसूत्र लेकर लोगों में बांट देंगे। यह सिर्फ एक जेवर, एक गहना नहीं होता है। यह दाम्पत्य का वो प्रतीक है जो औरत धारण करती है और पूरी निष्ठा से उस धर्म को निभाती है। आप भले इसको ना समझिए, लेकिन इस देश के करोड़ों महिलाओं का, करोड़ों विहताओं का आपने आज घोर अपमान किया है और आपको माफी मांगनी चाहिए। सुनिए ना, मोदी जी खुलेआम झूठ बोल रहा है यार। अब तो समझो, खुलेआम ओपन फील्ड में झूठ बोला जा रहा है पब्लिक के सामने। वही मोदी जी 2014 के पहले क्या कह रहा था, इससे जरा सुनिए। मैं इस्लाम एक विचारधारा के खिलाफ नहीं हूं। सुनिए ना, मैं इस्लाम का विचारधारा का खिलाफ नहीं हूं। You are not against Islam. जब पत्रकार ने मोदी जी से पूछा तो यू आर नॉट अगेंस्ट इस्लाम, तो मोदी जी ने क्या कहा, जरा सा सुनिए। अगर कोई हिंदू इस्लाम के खिलाफ है तो वो हिंदू नहीं है। सुनिए ना, मोदी जी ने कहा था अगर कोई हिंदू इस्लाम के खिलाफ है तो वो हिंदू नहीं हो सकता, यानी वो हिंदू नहीं होगा, ये मोदी जी ने कहा। क्योंकि हिंदू ने ये सिखाया है सर्वधर्म बराबर है। और मोदी जी आगे कहते हैं क्योंकि हिंदू ने सिखाया है सर्वधर्म बराबर है। लेकिन मोदी जी का बयान आपने सुने ना, 14 के बाद मोदी जी 2024 में भाषण देते हैं हिंदू मुस्लिम का खुलेआम ओपन फील्ड में। आपका क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइए।